नमस्कार दोस्तों, आपको मेरे चैनल पीके प्यारी मन की बात में स्वागत है। दोस्तों, हम लोग आज बात करने वाले हैं कि प्यार करो समझौता नहीं। क्या है कि समय के अनुसार ना प्यार को खोने के डर के कारण प्यार हमें छोड़ के चली जाएगी, ठीक है, या अपने प्रेमी के आगे बहुत महानता दिखाने के कारण, बहुत अच्छा बॉयफ्रेंड बनने के कारण, ये सब कुछ बहुत ज्यादा कुछ करने के चक्कर में, ठीक है, प्यार की वजह समझौता करने की कोशिश करता है। क्या समझौता करना प्यार में ठीक है? जब हम लोग समझौता कोई करते हैं, करना ठीक है। अगर समझौता करने से हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या समझौता प्यार को बढ़ावा देने का या प्यार करने की तरीका अच्छा है? ठीक है, क्या इस समझौता के तौर पे अपने प्यार को हम पा सकते हैं? तो इन सब बारे में जरा मंथन करें। तो प्यार करो समझौता नहीं। तो हम लोग प्यार को पहले समझते हैं कि प्यार बड़ा ही दो अनमोल रत्न है। दो लड़का लड़की के बीच, दो पति पत्नी के बीच, दो पुरुष महिलाओं के बीच कभी भी किसी भी रूप में हो सकता है। अब बात आती है कि दोस्ती बढ़ाने का, प्यार करने का, एक दूसरे की जगह में दिल में जगह बनाने का। तो यह तब और तभी होता है जब एक दूसरे को दोस्ती करते हैं, समझते हैं, वार्तालाप होती है, एक दूसरे के पहचानने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो एक दूसरे को रूबरू होते हैं, जानने की प्रक्रिया शुरू होती है। तब इससे क्या होता है कि उसके बिहेव में कहाँ तक सच्चाई है, ठीक है, वह व्यक्तित्व को किस तरह समझने की कोशिश करता है, ठीक है, कहीं अपने तरीका से किसी को यूज तो नहीं कर रहा है। अगर किसी को कोई यूज नहीं कर रहा है, समान वैल्यू दे रहा है, ठीक है, इक्वलिटी की नजरिए देखता है, कोई किसी चीज के लिए दबाव नहीं बनाता है, एक रिलेशन को पवित्र रूप में देख रहा है, कोई उसका मतलब गलत यूज नहीं कर रहा है, तो कहते हैं ना एक दोस्ती में यूज कर लेना। तो इन सारी भावनाओं को लेकर के प्रेम का बंधन एक अच्छा हो सकता है। उसी रूप में अगर मान लीजिए, ठीक है, समझौता के काम करने का मतलब है एक कंडीशन रूप में बन जाना। हो सके आप छोटी सी कंडीशन को आप मानिए, कल अगला कंडीशन ला देगा। वो आपकी कमजोरी अगर जान जाती है या जान जाता है कि इस बंदे का कमजोरी ये है और शायद हमें यह नहीं छोड़ने वाला है, हमें बहुत बेइंतहा प्यार करता है, तो यही सब बात को लेकर के उसके मन में एक विचारधारा बन जाएगी कि ये मेरे काबू में आ चुका है, इसको हम किसी भी तरह यूज कर सकते हैं, क्योंकि एक के बाद एक समझौता जिस कंडीशन को लाते हैं ये एक्सेप्ट कर रहा है, इसको यानी किसी भी रूप में हम यूज कर सकते हैं। लेकिन वह कंडीशन आपके लिए कितना बेनिफिट है, कहाँ तक फायदा देगा, कि इस रिलेशन को कहाँ तक वो हद तक लेके जाएगा, ये उस रूप में नहीं होता है जो कि आप सोचते हैं। तो चलिए, अगर मान लीजिए प्रेम प्रेमिका के बीच, ठीक है, बहुत अच्छी दोस्ती है, प्रेम बहुत अच्छा है, किसी तरह की कोई गड़बड़ नहीं है, दोनों में पॉजिटिव माइंडेड है, समय के अनुकूल है, आजकल 20वीं मतलब 21वीं सदी पार है, ठीक है, दुनिया को हर लड़का लड़की के बीच समानता है, समझदारी है, क्वालिफिकेशंस है, किसी भी रूप में किसी को कमी नहीं दिखा सकता है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर मान लीजिए कोई अपने मन में सोच लेना कि उसके पास कमी है, सोचने की कमी है, या अपने बुद्धिमत्ता, अपने चालाकी, धूर्तई जिसको कहिए, के कारण किसी को बेवकूफ बनाने की, अगर मान लीजिए आपकी कोई इज्जत करता है, रिस्पेक्ट करता है, ठीक है, आपकी बातों को मानता है, तो उसकी आपके भावनाओं के साथ खेलना ठीक नहीं है, ठीक है। अगर भावना के साथ खेल रहे हैं तो उसके जज्बाती रिलेशंस को आप महत्व नहीं दे रहे हैं। आपको जिस रूप में वो मानता है, आपको वो साथी मानता है, एक सच्चा दोस्त मानता है, एक प्रेमिका या प्रेमी मानता है, लेकिन उसके बदले में आप छोटी मोटी एग्रीमेंट कर रहे हैं, समझौता कर रहे हैं, तो समझौता क्या हो सकता है? समझौता यही होगा कि मान लीजिए कि अगर दोनों के बीच में बहुत अच्छी दोस्ती है तो हर दोस्त एक दूसरे का ख्याल रखता है, ठीक है, कि मेरा दोस्त क्या कर रहा है। हो सके किसी आपके जान रहा है कि
फलाने एक्स लड़की के साथ या किसी लड़की के साथ दोस्ती है, वो अपने दोस्त को केयर कर रहा है, उसी बीच अपने दोस्त को समझाता है कि दोस्त ऐसा करो, जिस लड़की से तुम दोस्ती करने की कोशिश कर रहे हो उसके बारे में बहुत सारे लोग लड़का बोलते हैं या जानकारी है, या लड़का के बारे में किसी लड़की से जो किसी लड़के से प्यार करता है उसकी सहेलियाँ भी कहती है कि जिस किसी से तुम प्यार करने जा रही हो या करने जा रहे हो तो उसके बारे में लोग अच्छी बातें नहीं कहा करते, उनकी व्यवहार के बारे में जानते हैं, वो मतलबी है, वो तरफा सोचता है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचता है, किसी को यूज करता है, तो इन सारी बात को चर्चा करता है। तो इन सारी घटनाओं को लेकर किसी दोस्त अपने दोस्त को आगाह करता है, लेकिन यही डर की भावना कि हम दोनों के रिलेशन बीच उसको दोस्त जानकारी नहीं दे दे और हम दोनों के रिश्ता को तोड़ नहीं दे, और हमारी सोच में जो मकसद है, हम जो सोचते हैं इसके प्रति, जो यूज करने की जो इसकी भावना है मेरा, वो गलत साबित नहीं हो। जो इसलिए क्या कहता है कि नहीं आप ऐसा करो, अगर हमसे प्यार करना तो उस लड़के से दोस्ती करना तोड़ दीजिए। अगर यही वह लड़का उसकी बातों को नकार देता है कि नहीं ऐसा नहीं है, हम आपसे प्यार कर रहे हैं, हमें दोस्ती आपसे है, निभाना आपसे है, हमारे आपको दोस्ती से क्या लेना देना, हम किसके साथ दोस्ती करते हैं, अगर मेरी दोस्ती आपको अच्छा लगता है, ठीक है, हमारे रिलेशन से आपको अच्छा लगता है, ठीक है, हमारे बिहेव अच्छा लगता है, तो दोस्ती को कंटिन्यू करने, वरना आप अपना जगह मैं अपना जगह, आप जा सकते हैं मेरे जीवन से या मेरे रिलेशन से। इस तरह की बात अगर एकदम एक वन साइडेड होकर कह देता है, उसको समझा देता है, तो शायद आगे आने वाली बातों को लेकर, किसी भी मैटर को लेकर को वह बॉन्ड या कंडीशन या समझौता करने की कोशिश नहीं करेगी या करेगा, क्योंकि आपने पहले ही दफा उसको सिग्नल दे दिया है कि मैं उस तरह की नहीं सोचती जो आप सोच रहे हैं। हम एक दोस्ती निभाना चाहते हैं, दोस्ती निभाना चाहते हैं, आप भी निभाइए, रिलेशंस को है, दोस्ती है, प्यार है, एक दूसरे को जो होता है दुनिया समझ, किसी भी आगे तो दूर तक सोचेंगे, लेकिन समझौता नहीं करेंगे। अगर समझौता में कीजिए, क्योंकि आपके चलते हम अपना दोस्त को नहीं, क्योंकि आपसे पहले मेरा दोस्त उससे था, ठीक है, आप मेरी आपसे दोस्ती मेरी बाद में हुई है, तो क्या आपके आने के बाद मैं उस दोस्त को क्यों बोल जाऊँ, ये भी तो हो सकता है। वो मेरा दोस्त अच्छा है, केयर करता है, हमारी सही गलत का राह दिखाता है, आप उसको कहते छोड़ने के लिए, तो यहाँ अगर क्लियर कट में आप कह देते हैं तो हो सके कुछ दिन के बाद अगर उस तरह लड़की आगे किसी भी समझौता को लेकर के बात मन में है या आपसे फायदा लेना चाहती है तो वही रिलेशन को रोक सकती है, अगर बढ़ाती है वो जाने, लेकिन आप अपने कंडीशन में ठीक है। लेकिन यही कोई गलती लड़का क्या कर देता है, अगर वो लड़की यहाँ तक भी कहती है कि नहीं अगर आप ऐसा करना, लड़का एक बार कहता है कि नहीं ऐसा नहीं करो यार, ठीक है दोस्ती है निभाओ, उससे तुमको क्या लेना देना, दोस्ती हमसे हम करेंगे, तो वही क्या करता है लड़का, तब लड़की कहती है नहीं ऐसा अगर आप करते हैं तो हम जो है ना रिलेशन नहीं रखना चाहेंगे आपके साथ, अगर यही शर्त है कि अगर उसको दोस्ती करिए तब हमारे साथ रिलेशन से रहेगा। तो यहाँ लड़का प्यार में डर जाता है, उसे लगने लगता है कि हमारी जो प्रेमिका हमें छोड़ के चली जाएगी, तो सोचता है चलो ठीक है, बहुत सारे हमारा दोस्त है, एक दोस्त को छोड़ ही देंगे तो क्या होगा, ठीक है। वहाँ अपनी प्रेमिका या प्रेमिका एक कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेता है, मान लेता है, तो वह उस पड़ाव का पहला कदम वो लड़की जीत चुकी होती है, उसको लगने लगता है चलो ठीक है ये मेरा बात मानना शुरू हो गया, ठीक उसी तरह कुछ दिन बातें रहेगा, नॉर्मल रहेगा, फिर वो क्या करेगा, ऐसा करिए ना, अब जो छोटा मोटा जॉब कर रहा है ना उसको छोड़ दीजिए, हम तो खुद अच्छा जॉब में कर ही रहे हैं, ठीक है, हो सके आपके स्मार्टनेस की वजह से, हैंडसम की वजह से आपसे प्यार कर रही हो सके वो आपसे अच्छी सैलरी में काम करता हो, आप कोई किसी दूसरे कंपनी में काम कर रही हैं, लेकिन लड़का का ठीक है या लड़की का मान लीजिए उदाहरण के तौर पर बात दोनों पर एक ही बात फिट बैठता है, आप अपने के ऊपर लेना है कि आप हैं क्या, तो कहने का मतलब है कि एक दूसरे को, अगर कोई एक दूसरे से नौकरी नीचे में है तो एक दूसरे को कह रहा है कि आप मेरे चलते नौकरी छोड़ दीजिए, क्योंकि हम दोनों दोस्ती में चर्चा होती है कि मेरा बॉयफ्रेंड आप हमसे कम कमाता है या किसी भी तरह का है, तो वहाँ अगर लड़का बैकट करता है कि नहीं भाई आप कमाते हैं अपने लिए, आपका अपना नौकरी है, मेरा अपना नौकरी है, दोस्ती है, पहचान अपनी जगह है, लेकिन एक नौकरी को क्यों छोड़ो, तब उसको लगने लगना है प्रतिष्ठा वाली बात हो जाती है, सब हास्यास्पद हम मजाक उड़ाता है कि बहुत कम इनकम वाले लड़के से तुम प्यार करती हो या करते हो, तो इस तरह की बात है, इमोशनली अटैचमेंट करते 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 क्या होगा, उसको नौकरी छोड़ने की भी बात बोलेगा, ठीक है। लेकिन इस सब बात के पीछे हम लोग अपनी ये बात कर रहे हैं कि अगर मान लीजिए हर व्यक्ति का एक अपना पहचान होता है, उसका स्वभाव होता है, व्यक्तित्व जीवन का एक रूप होता है, समाज में जीता है, हर आदमी जानता है कि नहीं फलाना आदमी का स्वभाव अच्छा है खराब है, एक शुरू से एक समाज में परिचय बनता है उसके व्यवहार को लेकर, उसके स्वभाव को लेकर, उसके रहन सहन को लेकर, ठीक है।
एक ऑनेस्टी का बनता है, एक मतलब सुशील का बनता है, किसी किसी का बदमाश का बनता है, जो बिहेवियर में वो रहता है। कहने का मतलब अगर आप किसी से प्यार कर रहे हैं तो धीरे धीरे अपनी पहचान को धूमिल कर रहे हैं, क्योंकि किसी के कहने पर बदल रहे हैं, दोस्त से दोस्ती तोड़ रहे हैं, ठीक है, किसी के कहने पर छोटी मोटी आप नौकरी को छोड़ रहे हैं, तो आपकी पहचान खुद मिठिया मीठ होते जा रहा है। क्या प्यार इतना ताकतवर होता है कि पूरी तरह से बदलने के लिए भी आप तैयार हो जाते हैं। अब वो भी प्यार कोई निश्चित नहीं कि आपके साथ जीवन से बरसात देगा। क्या आपको लगता है कि कुछ दिनों की दोस्ती के कारण ही अगर आपको इतना दोस्ती बदलने के लिए आपको मजबूर कर रही है, हर एक कदम पे बदलने की कोशिश कर रहा था, आपको क्या लगता है, आप उससे उम्मीद कर सकते हैं कि आगे जीवन में मेरे लिए बहुत अच्छा कुछ करेगा? ठीक है, हो सके आपसे वो जरूरत पूरा कर रहा हो, किसी भी रूप में जरूरत हो, पैसा की जरूरत हो या दोस्ती की जरूरत है या किसी भी रूप में, उसके अब उस सोच उसके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन आप उसके एकदम 100% रिलेशन निभा रहे हैं तो अपनी पहचान आप खो दीजिएगा। यहाँ अपना पहचान खोना नहीं है, अपना पहचान खोना नहीं है। अगर यही देखिए हर किसी कोई भी काम करता है तो टर्म एंड कंडीशंस के अप्लाई आता है, उसको निभाना पड़ता है। प्रॉब्लम हर काम में आता है, छोटी बड़ी काम किसी भी काम को लेकर के प्रॉब्लम आते रहते हैं, तो उसका क्या करते हैं लोग, सॉल्यूशन करते हैं, रास्ता निकालते हैं। तो प्यार भी करते हैं, ठीक है, बात होगा, झगड़ा हुआ, किसी भी मैटर को लेकर हर सॉल्यूशन का कोई समझौता नहीं हो सकता है। किसी भी बात को लेकर के बात होती है, झगड़ा होती है, तो उसका सॉल्यूशन कोई विकल्प के तौर पे होगा, जो अच्छे तरह से जो रास्ता होना चाहिए दोनों के लिए सही होगा। किसी एक तरफा नहीं होना चाहिए, एक के ऊपर झुकाव नहीं होना चाहिए, एक दबरा नहीं चाहिए उस रिलेशंस में। यहाँ होता है इस तरह होना चाहिए, आप अपनी पहचान को दीजिएगा। लेकिन यहाँ अगर सेकेंड ग्रुप में भी जीत गई है लड़की, चलो दूसरा कंडीशन भी मान लिया है, हो सके धीरे धीरे मेरे ये ग्रुप में काबू हो रहा है, प्यार में एकदम पागल हो चुका है, तो आगे क्या करेगा, ऐसा करिए ना, अपने परिवार से भी थोड़ा हमें दूर रहना होगा। ठीक, आप रिलेशनशिप में रह रहे हैं, कहीं दूसरे से रह रहे हैं, साथे रहे हैं, तो धीरे धीरे परिवार से आपको दूर कर देगा। क्यों? क्योंकि उसको लगने लगता है वो अब आपको डराएगा कि मैं आपको छोड़ के चले, लेकिन वास्तविक रूप में वो डरती है कि अगर इस तरह इसको कंडीशन में नहीं लाएंगे तो हो सके हमको ही छोड़ देगा। तो मतलब घर वाला दबाव डालेगा कि नहीं, या मेरे बारे में किसी भी की तरह इंफॉर्मेशन इसके घर में पहुंचता है तो हम ये छोड़ने के लिए कहते हैं। इसलिए अपने को सेफ जोन में रखने के लिए, ठीक है, आपसे रिश्ता को बनाए रखने के लिए आप नहीं डर रहे, वो डर रही, लेकिन डरने के बजाय वो आपसे टर्म एंड कंडीशन कर रहा है। तो सोचने के लिए यह बात होना पड़ेगा कि हर एक की बात मान रहे हैं आप। ठीक उसी तरह फैमिली वाली बात आ जाएगी, आपसे धीरे धीरे फैमिली को दूर कर देगा। ठीक है, पहले दोस्त को किया, पहले नौकरी को किया, अब फैमिली को तो भी दूर कर रहा है, क्योंकि उसको डर लगता है कि ये आज न कल फैमिली के बाद में आएगा और हमें दूर कर देगा। ये भी हो सकता है। ठीक है, तो इन सारी घटनाओं को लेकर के विचार मंथन करना होगा, एक आत्मसम्मान जगाना होगा कि हर व्यक्ति का कोई भी आप गलत काम करते हैं, ठीक है, गलत काम करते हैं तो क्या होता है, आत्मा कहता है नहीं ऐसा नहीं, आगाह करता है, कुछ न कुछ इंडिकेट करता है। क्योंकि अगर आप सत्य के प्रति जागरूक हैं, थोड़ा समझते हैं सही गलत क्या है, हर आदमी के अंदर एक सत्य की भावना छुपा रहता है, आत्मा बोलता है, तो उसी तरह। लेकिन आत्मसम्मान का जो होना चाहिए, प्रतिष्ठा होना चाहिए, आप धीरे धीरे धूमिल कर रहे हैं। ठीक है, तो इन छोटी मोटी बातों को लेकर के आप अपनी इस तरह पहचान खोते जाइएगा, इस तरह पहन के आपको मतलब धीरे धीरे हाईजेक कर लेगा या कर लेगी। ठीक है, आपको खान पान में भी परिवर्तन कर देगा, आपकी जो सोच है, आपका जो किसी के प्रति जो खान पान है, क्या आपको फेवरेट है क्या नहीं है, वो अपने अनुसार ढाल देगा। नहीं छोड़िए ना, ये नहीं ऐसा करिए, खान पान भी आपको बदल देगा। पहनावा और हवा, ठीक, सुनिए नहीं, ये ड्रेस आपके ऊपर अच्छा नहीं लग रहा है, ये ऐसा पढ़िए, उनके अनुसार करिए, ये बाल कटिंग अच्छा नहीं लगता। कहने का मतलब आप अगर इस रूप में ढले तो आपका व्यक्तित्व एकदम नष्ट हो जाएगा, एकदम तय है। क्योंकि टर्म एंड कंडीशन में वो आपकी कमजोरी जान चुका है। अगर हो सके कमजोरी, आप पता नहीं, अब रिलेशंस में एक लड़का लड़की आता है, बहुत सारी बातें करती है, सुख दुख बातें करता है, ठीक, अपने बात के बात में भी परिवार की बातें करता है। हो सके आप बहुत सच्चाई है, ईमानदार है, ऑनेस्ट है, तो अपनी प्रेम या प्रेमिका के बीच में अपनी पारिवारिक कंडीशन को डाल देते हैं कि मेरे पापा इस तरह कुछ नशा करते हैं, या मेरे परिवार में आर्थिक स्थिति खराब नहीं है, ये नहीं है। किसी मेडिकल जज्बाती बात को अगर डील कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं, तो वो आपको हो सके बाद में कमजोरी के रूप में दिखने लगे। कमजोरी क्या? अगर आपको रिलेशंस की कोई बात नहीं मान रहे हैं तो आप कहते नहीं, आप बहुत सारा काम आप मान चुके हैं, इस तरह की बात नहीं होगी, अब हम शायद नहीं बदलेंगे। तब फिर क्या करें, नहीं ठीक है,
आप नहीं कीजिएगा तो हम सबों को बता देंगे कि आपका पिताजी नशेड़ी है, चाहे इस तरह का आपका घर का कंडीशन ठीक नहीं है। मतलब दोनों तीन मतलब हर दोस्तों के बीच में बेइज्जती करने की कोशिश करेगा, आपको नीचे दिखाने की कोशिश करेगा। कभी आप सोचे भी नहीं होइएगा कि मेरा दोस्त ऐसा जो करीब था, जो हमें मानता था, ठीक है, वो हमें बेइज्जती करने के लिए तैयार हो गया, क्योंकि उसको अपना फायदा देखना है, आपके बारे में नहीं सोचना है। वहाँ भी एक आपको इमोशनली ब्लैकमेल भी कर सकती है उस कमजोरी का आपको, लेकिन तो वहाँ भी आपको मनवा लेंगे। चलो ठीक है, जितना मान ही लिया तो और एक मान लेते हैं, लेकिन ये हार मानने के बाद वो सोचता है कि चलो ये था, अब ऐसा नहीं करेंगे। वो अब उसमें भी कहते हैं नहीं ठीक है, आपने अब ऐसा कुछ नहीं होगा, हम लोग बहुत अच्छा रिलेशन से निभाएंगे। लेकिन जब जब जिस जरूरत के अनुसार उसको आवश्यकता होती है या होता है, वो आपको बदलने की कोशिश करता है और वह बदलता है। ऐसे क्या होता है, धीरे धीरे आपकी पहचान, आपकी सोच, आपकी हर चीज को बदल देता है। ठीक है, तो इन सारी बातों को लेकर के हम देख रहे हैं क्या, एक प्यार जो इतना खो गया, अपना व्यक्तित्व खत्म कर दिया, क्या इतना जरूरी है? इस तरह भी प्यार आदमी करता है? आपको लगता है कि इस तरह की प्यार में राह में चल के या लड़का हो या लड़की हो अपनी मकसद मंजिल को पा सकता है? हमें तो नहीं लगता, शायद ऐसा भी नहीं हो सकता। और रिलेशन तभी और सक्सेस होता है कि दोनों ईमानदारी होता है, दोनों भविष्य की योजनाएं बनाता है। कोई भी प्यार में विवाह करने की गार्जियन राजी नहीं होता, दोनों मिल के अपना गार्जियन को मनाता है। तो बहुत सारी समस्याओं से जूझते हुए, ठीक है, मतलब साम दाम दंड भेद की प्रक्रिया से गुजर के, चाहे वह साम दंड भेद लड़की को लड़की के फैमिली के द्वारा मिलता है, लड़का को लड़के के फैमिली के द्वारा मिलता है, या समाज के द्वारा भी मिलता है, हर चीज से तपते तपते, लेकिन उसका दोनों के बीच प्यार अडिग रहता है, नहीं अगर इधर डगमगाता है तब वो हो सकता है, उस तरह की रिलेशन को सफलता मिलता है। लेकिन छोटी छोटी बात को लेकर के अपने दोस्त को नीचे दिखाना, अपने बातों में मजबूर करना, रिलेशंस को यूज करना, तो हमें नहीं लगता कि वो आगे रिलेशंस में होगा। तो इस तरह की बातों को लेकर के आप देखिए, तो इस यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि प्यार में लड़की हो या लड़का हो, अगर जो भी लड़की इस तरह कंडीशन में अपने को समझौता करती चली जाती है या लड़का करती चला जाता है, तो क्या देखते हैं कि उसका तो परिवार, उसका जो सोच, व्यक्तित्व, पहचान धीरे धीरे बर्बाद हो जाता है। समाज में धीरे धीरे उसको बात कोई छिपता नहीं है, पर चर्चा होता ही है, तो एहसास होने लगता है कि इस तरह की बात हो रही है, बात हल्ला हो गई है, इस तरह की बात, तो व्यक्तित्व पहचान खत्म हो जाता है। अब आते हैं कि चलो इसमें परिणाम क्या होता है, परिणाम को भी जरा हमको देखना होगा। लड़का सोचता है कि चलो ठीक है, हर कंडीशन अपना प्यार को निभाने के लिए हर सारी बात, छोटी मोटी बात, बड़ी बात, दुनियादारी, किसी भी तरह हर कंडीशन को मैंने एक्सेप्ट किया, मेरे तरफ से कोई गलती नहीं है, उनकी मांगों को ध्यान रखा, उनकी बातों को ध्यान रखा, ठीक है, अपना लाइफ गोल जो भविष्य में सोच के चले थे, ठीक है, उसको भी आपने दरकिनार कर दिया उस प्यार के चक्कर में। जो आपके गार्जियन के सहयोजी हुए था कि मेरे बेटा कुछ करेगा, बेटी कुछ करेगी, बाहर पढ़ने गई है, अब एक प्यार के चलते अपना गोल भी मटिया मिट कर दिए, क्या तो टर्म एंड कंडीशन बर्बाद कर दिया। ठीक है, तो यही सब चीज घटनाओं को लेकर के उस समय को तो कुछ नहीं पता चलेगा कि हमने जीवन में क्या खोया क्या पाया, लेकिन अगर कोई कारणवश किसी भी बात को लेकर के रिलेशंस में दरार आ जाता है, ठीक है, एक टूटने की करार पे आ जाता है, और किसी कंडीशन को मान के अगर मान लीजिए बात को रिलेशन आगे वह नहीं आगे बढ़ा पाता या बढ़ा पाती है, तो क्या होगा, वह टूटता है, क्योंकि सेल्फिश और सिर्फ और सिर्फ मतलब की रिश्ता आगे तो बढ़ता नहीं है, वह टूटता ही है, टूटेगा ही, क्योंकि कोई भी व्यक्ति हद तक ही एक्सेप्ट करता है। हो सके वो ऐसा टर्म कंडीशन ला दे जो उसके एक्सेप्ट करने की लायक नहीं हो, वो चाह के भी पूरा नहीं कर सकता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए, क्योंकि वो पहले से सोच के रखा कि आपको यूज करना है। जैसे मान लीजिए कि दोस्ती कर लिया, इमोशनली हो गया, ठीक है, आप इतना प्यार में पड़ गए कि आपके फिजिकल, अगर मान लीजिए फिजिकल रिलेशंस की ओर बढ़ चुके, अगर हो सके आपको ब्लैकमेलिंग करने के लिए फोटो वगैरह भी खींच ले, उसी के एवज में आपसे 2 लाख 3 लाख रुपया मांगे, तो आपके औकात से बाहर है, चाह के भी नहीं दे सकते हैं। और रिलेशन तो दूर, आपको यूज करने के लिए ही किया गया था। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि वो तो रिश्ता तो दूर, आपको समाज के इस कदर बर्बाद करके छोड़ेगा कि कहीं भी रहने लायक नहीं होइएगा, परिवार की नजर से भी गिरिएगा। पहले बार किसी तरह 5,000 10,000 20,000 50,000 तक दे सकते हैं, लेकिन उसकी लालसा लालच बढ़ते चला जाएगा, अगला टारगेट 2 लाख 5 लाख का भी कर सकता है।
तो यहाँ आदमी बर्बाद हो जाता है। तब क्या होता है, इस कदर गिरता है लड़का या लड़की, जो भी हो। मैं ये नहीं कह रहा कि लड़का ही हो सकता है, लड़की भी हो सकती है। अगर इस रास्ते पे जो भी चलिएगा, इस सोच में जो रहिएगा, तो उसका कंडीशन शायद यही हो सकता है। प्यार करो लेकिन समझौता नहीं, मैंने पहले भी कहा। तो क्या होता है कि परिणाम, तब आप सब माथा पीटिएगा, अपने आप को समझिएगा कि मैंने तो गलती की नहीं थी, मैंने सारी बातों को माना, सारी अच्छी तरह से रिश्ता को निभाया, फिर भी मेरे से क्या गलती हुई, हमें छोड़ के क्यों? गलती आपकी नहीं है दोस्त, या गलती नहीं है लड़कियों को भी। आप ठीक हैं, हमेशा ठीक थे, ठीक हैं, ठीक ही रहेंगे। आपकी व्यक्तित्व वही पहचान थे, आप सच बोलते थे, लेकिन किसी को यूज करना था, आपको यूज कर ली, क्योंकि आपने प्यार नहीं किया, समझौता कर लिया। प्यार अगर किए रहते, दोनों हमेशा बराबर की दर्जा मिलता, समानता दिखता, क्यों आप बात के पीछे बात को जवाब देते, सही गलत का जजमेंट करते, तार्किक बहस करते कि नहीं ये गलत है, हम किसी भी दृष्टिकोण से नहीं मानेंगे। अगर उसके लड़की का या लड़का हो, अगर रिलेशन को आगे निभाना होता, उनको लगता है कि नहीं अब मेरा पार्टनर सही है गलत, सही गलत का फैसला अच्छे से करता है, गलत नहीं बोलता है, तो रिलेशन चलता है, भविष्य में सोचा हुआ काम सक्सेस होता है। लेकिन कोई व्यक्तिगत पर्सनल लालच या सोच या कुछ भी हो, आपको यूज करके चला गया, तब वहाँ क्या होगा, समाज में आप अकेलापन पाइएगा, टेंशन होगा, तनाव होगा, परिवार से इन बात को शेयर नहीं कर पाइएगा, दोस्तों से भी शेयर नहीं कर पाइएगा, क्योंकि ऑलरेडी पहले आप दोस्त को खो चुके हैं, परिवार को भी खो चुके हैं, जॉब को भी खो चुके हैं। तो इस तरह डिप्रेशन में गिरना, अपने आप को बर्बाद करने, कहीं हद तक कहीं कोई लड़का ऐसा भी होता है जो अपनी जीवन लीला को समाप्त करने के लिए भी सोचता है। इतना प्यार अंधा होना चाहिए, इतना भी बड़ा प्यार नहीं है, जो अपनी भगवान का दिया हुआ जीवन, जो रियल लाइफ से हट के रियल लाइफ होता है, जो एक ही बार मिलता है, उसको आप त्यागने के लिए तैयार हो जाते हैं, डिप्रेशन में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। क्या यही प्यार है आपका? व्यक्तित्व का है कि कष्टों से लड़ो, अधिकार लो, अपना अधिकार हमेशा पास रखो, सही गलत का निर्णय नहीं करो, तो डिप्रेशन में चले जाइएगा, कोई पीछे देखने वाला नहीं होगा। हानि और जहाँ तक है आपको, सिर्फ आपको ही मिलेगी। जो जिसको करना था या करनी थी, चलिए या चला गया। इसीलिए दोस्तों मैंने कहा है कि कभी भी, ठीक है, प्यार बहुत ही कोमल चीज है। कृष्ण की सीरियल में राधे कृष्ण जी बोलते हैं कि प्यार अनंत होता है, किसी भी, और दूसरी उसका एक है मोह मतलब लालच। जिस व्यक्ति ने जिस किसी लड़का या लड़की के प्रति मोह करके प्यार का नाम देता है, रिलेशंस को आगे बढ़ाता है, अपना मतलब निकालता है, तो वो प्यार नहीं हो सकता, वो मोह है। मोह का मतलब अपना जरूरत को पूरा करना, जरूरत कुछ भी हो सकता है, शारीरिक हो सकता है, आर्थिक हो सकता है, ठीक है, मतलब किसी भी रूप में अपने के फायदे के लिए जब यूज करता है तो ठीक है, वही मोह है, प्यार नहीं है। प्यार निश्चल होता है, निस्वार्थ होता है, दिल में एक पवित्र नाम के प्रति विश्वास होता है, ठीक है, उसका नाम प्यार है। मैंने इसीलिए कहा कि दोस्त प्यार करो, समझौता नहीं। समझौता करिएगा तो कहीं भी किसी भी दृष्टिकोण से रिलेशंस को पवित्रता नहीं मिलेगी, आगे आपकी मंजिल नहीं मिलेगी। इसीलिए यह दूसरी बात हम ये कहना चाहते हैं कि प्यार और समझौता कब होता है, जब वो लोग करते हैं जो शादी हो चुकी होती है, या वो शादी लव मैरिज हो, अरेंज मैरिज हो या इंटरकास्ट मैरिज हो। अगर वो जीवन में हर सुख दुख को झेलते हुए अपने जीवन साथी बन चुका है, उसका पत्नी बन चुका है, तो पारिवारिक जीवन में समझौता करना जरूरी है, क्योंकि एक दूसरे को छोड़ नहीं सकते हैं, वहाँ दोनों की मजबूरी है। अगर अरेंज मैरिज किए हैं तो पारिवारिक दबाव है, गार्जियन है, दोनों तरफ से गार्जियन है। अगर लव मैरिज किए हैं तो स्वयं दोनों सेल्फ डिपेंड है, दोनों मालिक हैं, लेकिन दोनों एक सही सोच के शादी किए हैं। बहुत ही छोटी मोटी घटनाओं को झेलते हुए बहुत बड़ी बड़ी घटनाओं को झेले हैं, वो अपने प्यार में कभी अडिग रहेंगे ही, कभी डोलेंगे नहीं। तो उन दोनों को चलाने के लिए थोड़ा समझौता करना पड़ता है। हो सके किसी का व्यवहार में नर्मता होता है, किसी के व्यवहार में गर्मता होता है, ठीक है, कोई थोड़ा जिद्दी होता है, किसी बात को लेकर के बहस हो जाती है, या तो यहाँ इस रूप में समझौता करना जरूरी है, क्योंकि पार्टनर को भी समझना सबसे बड़ी बात है। वहाँ गलती को माफ करना अच्छी बात है, क्योंकि आपको परिवार चलाना है, एडजस्टमेंट करना, वहाँ समझौता जायज है। लेकिन प्यार में समझौता जायज नहीं है। शादी कर चुके हैं, प्यार है, पत्नी है, आपकी जीवन साथी है, संगनी है, हर सुख दुख आपको समझती है, ठीक है,
महत्व देती है, आपकी पूरा परिवार पूरा दुनिया संसार छोड़ के आपके पास आई है, तो उसकी थोड़ा सा इज्जत करना, सम्मान करना, थोड़ा सा झुकना, किसी भी रूप में थोड़ा सा समझौता करना वहाँ जायज़ है, एक्सेप्टेबल है। लेकिन प्यार में समझौता नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ यूज है। ठीक है दोस्तों, तो आगे किसी टॉपिक पर मिलेंगे, लेकिन अंत में जाते जाते मैं यही कहूँगा कि हमेशा बी पॉजिटिव, हमेशा सत्य सोचिए, सही सोचिए, किसी के बहकावे में मत आइए। कितना भी क्लोज फ्रेंड हो, प्रेमिका हो, लवर हो, सच को तार्किक रूप से बहस कीजिए, अपने आकलन कीजिए। अगर आपको नहीं समझ में आता तो दोस्तों से चर्चा कीजिए, लेकिन सहमति और हाँ तब तक नहीं बढ़िए, वह चाहे वह समझौता हो या प्यार हो, तब तक जब आपको पूरी तरह से विश्वास न हो जाए। ऐसा ना हो कि सब कुछ जांच परख लिए, सब कुछ कर लिए, लास्ट में शादी की बात आती है तो किसी बहाना को लेकर के बहाना मार के कि नहीं मेरा भाई बड़ा है, शादी कैसे करेंगे, हमारी नौकरी नहीं हुई, कैसे शादी, कोई भी कारण दे के पीछे हट सकता है। तो उस कंडीशन, छोड़ने वाली कंडीशन को लेकर कर लगने लगे कि छोड़ेगा, मेरा साथ नहीं देगा, तो वहाँ प्यार की डगर को नहीं बढ़ाइएगा। ठीक है, वहाँ अपने आप को समेट के रखिएगा, क्योंकि जीवन आपका बर्बाद हो सकता है। कोई भी समझौता, किसी भी तरह की समझौता प्यार में नहीं होना चाहिए। दोस्तों आज के लिए इतना ही, आगे किसी टॉपिक पर मिलेंगे। जय हिंद।